पेयं मोहाद्दुतिं तस्मै श्री गुरवे नमो नमो एकदन्त मोहकाय। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल स्नेहा लाइफस्टाइल ब्लॉग में। तो कैसे हो आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स पर हमेशा की तरह जय माता दी जरूर लिखें। तो दोस्तों, आज मैं वीडियो लेके आई हूँ नित्य पूजा के बारे में। जैसे कि हम लोग डेली का जो पूजा करते हैं, किस तरह करते हैं, ये सब जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो क्या है ना, जैसे हम लोग भी सुबह जैसे नहा धो के मैं फ्रेश होके रेडी हो गई हूँ और साथ में जितने भी पूजा के बर्तन वगैरह है सब मैं धो के रखी हूँ। और पूजा का जो घर होता है मैं उसको अलग से मैं पोंछ ली हूँ, क्योंकि अलग कपड़ा रखती हूँ उनके लिए। सारा को पोंछ वगैरह ली हूँ। उसके बाद से चलिए मैं दिखाती हूँ कि आज का मैं पूजा कैसे करती हूँ। आज है सोमवार, तो आज के साथ में मैं मंदिर भी गई थी। तो उसके बाद से मैं आप लोग को घर का पूजा में दिखा देती हूँ, दिया वगैरह जलाई हूँ। चलिए तो फ्रेंड्स, वीडियो ज्यादा मैं लंबा नहीं बनाऊंगी, शॉर्ट करूंगी, क्योंकि हमारे जितने भी दर्शक उनको प्रॉब्लम होगा। अभी जस्ट दिया जलाई हूँ। उसके बाद से मैं फूल ली हूँ और ये है मेरा अक्षत। प्रसाद के रूप में मैं इलायची और साथ में मैं किशमिश रखती हूँ। इस तरह डब्बा में आप लोग भी रख सकते हो। तो मैं इस तरह के किशमिश रख के मैं किशमिश का भोग लगाऊंगी भगवान को। तो इस तरह पहले मैं निकाल लेती हूँ, साथ उसके बाद में पूजा करूंगी। तो ये मैं निकाल ले रही हूँ भोग के लिए किशमिश और इलायची दाना। तो ऐसे तो मेरे पास कुछ नहीं है, ये मेरा नित्य पूजा डेली जो पूजा करते हैं उसके बारे में है फ्रेंड्स। तो इस तरह मैं इलायची दाना, बादाम और किशमिश का भोग लगाती हूँ भगवान को। साथ में अक्षत ले ली हूँ जो धोया हुआ है, और ये है चंदन है फूल में। अभी देखिए पतझड़ का दिन आ रहे हैं, तो मैं जैसे ली हूँ फूल, उसमें से बेल पत्ता वगैरह दिए। तो बेल पत्ता कितने सूख गए हैं, क्योंकि अभी मौसम पतझड़ का दिन है, फ्रेश वाला हुआ नहीं है। तो सूखे हुए बेल पत्ते हैं। तो फिर मैं इसको नहीं चढ़ाऊंगी, क्योंकि ये अशुभ होता है। टूटे फटे कटे जितने भी बेल पत्ते हैं वे कभी भगवान को नहीं अर्पित करना चाहिए, उसी अच्छे शुभ संकेत नहीं होते हैं। तो इसको मैं नहीं चढ़ाऊंगी, बाद में कहीं जैसे भी बगान में हो चाहे कहीं भी पेड़ के नीचे डाल दूंगी। तो उसके बाद से मैं भोग लगा ली हूँ। उसके बाद से पहले मैं क्या करूंगी, जैसे भी हम लोग नित्य पूजा डेली का करते हैं, तो आप इतना तो करते ही होंगे। भगवान को पोछ उछ ली हूँ, भगवान का थाली वगैरह सब साफ हो गया है कम्प्लीटली। उसके बाद से भगवान गणेश का सिर पे पल्लू रखना पड़ेगा। देखिए, स्त्री हो या पुरुष, सर ढकना बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि स्त्री लोग ही सर को ढकें। जितने भी हमारे यहाँ जितने भी पुरुष लोग हैं उन वो भी कोशिश करें कि वो भी सर ढक के पूजा करें। नित्य पूजा हो, जितनी थोड़ी सी भी पूजा करें, 10 मिनट 5 मिनट या उससे आधा घंटा भी आप पूजा करते हो, डेली का निकालते हो समय, तो सर ढक के ही पूजा करें। तो इस तरह मैं मेरे जो भी चुन्नी वगैरह है तो मैं उसको ढक ले रही हूँ। उसके बाद से पूजा फ्रेंड्स, ये इतना करने के बाद मैं दिया वगैरह सबसे पहले मैं गणेश भगवान का आह्वान करूंगी। ओम श्री गणेशाय नमः, गणेशाय नमः, गणपतये नमः, आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ओम माँ लक्ष्मी आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ओम नमो नारायण आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ओम माँ सरस्वती आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ओम श्री गणेशाय नमः, भोलेनाथ हर हर महादेव। उसके बाद फ्रेंड्स मैं घर में शिवलिंग रखी हूँ, तो उसके लिए मैं शिवलिंग में पहले मैं गंगा जल डाली हूँ। फिर जो सामान्य जल हमारे घर के जो होते हैं उसी से ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वह उससे हमारे वास्तु दोष खत्म होते हैं, नष्ट होते हैं। तो मैं पहले गंगा जल डाली हूँ। उसके बाद जो हमारे घर के जो जल होते हैं उसमें डाली। फिर उसमें आप थोड़ी सी हो सके तो जल को मीठा कर लें, क्योंकि खाली जल नहीं दिया जाता है। तो इसके लिए इसमें पुष्प भी मैं डाल के भगवान घर में जो शिवलिंग रखी तो उसको मैं पहले अभिषेक कर लेती हूँ। ओम शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम शिवाय नमस्तुते। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बध्नामि त्वमसि मम हिताय। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महारुद्र महाकाल। नमो नमः। ओम शिवाय नमः, शिवाय नमो नमः। उसके बाद जो भी है अक्षत चंदन जो भी आप अर्पित करना चाहते हो आप लोग कर सकते हो। अक्षत चंदन हुआ, तो इस तरह मैं फूल अर्पित कर लेती हूँ। जो भी मेरे पास फूल है, जो भी आपके सामर्थ्य में जो भी फूल है आप उसमें अर्पित। तो फ्रेंड्स, अब हो गई है, मैं भगवान का जलाभिषेक करती हूँ, जो मैं डेली के करती हूँ, क्योंकि मैं बैठाई हूँ। भगवान शिवलिंग की है, घर में भी रखी हूँ।
इसी वजह से उसके बाद से मैं डेली का भगवान का आह्वान करने के बाद से मैं भगवान को मैं भोग लगाऊंगी। ये जो मैं भगवान का किशमिश बादाम और इलायची रखी है उसको मैं भगवान को भोग ओम नैवेद्यम समर्पयामि, ओम नैवेद्यम समर्पयामि। उसके बाद से भगवान को मैं थोड़ी सी जल रखूंगी, एक लोटा में भर कर भगवान को जल अर्पित करूंगी। ओम जलम समर्पयामि, जलम समर्पयामि, ओम नैवेद्यम समर्पयामि। स्वीकार करो भगवान, स्वीकार करो, आज का भोग दैनिक पूजन में होगी। उसके बाद देखिए ऐसे पूजा तो बहुत विशेष होती है, 100 पूजन किया जाता है जो विस्तार रूप से किया जाता है, तो वो सब नहीं है। तो मेरा सूक्ष्म पूजा है, नित्य पूजा आज मैं आप लोगों को करके दिखाई हूँ। तो भोग लगाना, भगवान जी को फूल अर्पित करना, भगवान जी को जितने भी चंदन है चंदन लगाना बहुत जरूरी होता है। ओम चंदन से हम विलेपयामि, ओम चंदन से हम विलेपयामि, ओम चंदन से विलेपयामि। और साथ में खुद भी तिलक लगाना बहुत जरूरी होता है। मैं तिलक लगा ली हूँ। उसके बाद से आप जो भी पाठ पढ़ते हो आप पढ़ सकते हो। जैसे कि मैं पढ़ती हूँ, नित्य का मेरा काम है, तो जैसे कि एक छोटा सा सूक्ष्म रूप से ही करती हूँ, लेकिन मैं हनुमान चालीसा डेली पढ़ती हूँ। तो उसके पढ़ने के बाद मैं आरती वगैरह करती हूँ भगवान का समाप्ति के लिए। जैसे भी भगवान को, जैसे हम लोग अंत में हम लोग आरती पढ़ना होता है, जितनी भी हमने गलतियां की है या फिर नहीं भी भूल चूक जितने भी हुए रहते हैं वो आरती किसी के द्वारा संपूर्ण समर्पित हो जाते हैं पूजा। तो इस तरह सारे करने के बाद हम लोग आरती वगैरह करते हैं। तो फ्रेंड्स, पूजा करने वक्त मैं एक बात बताना भूल गई। जैसे भी आप बैठे हो पहले आसन बिछाना बहुत जरूरी है। बिना आसन का पूजा स्वीकार नहीं होती। धरती माता क्रोध आया ले लेती है सारा, जितने भी हम लोग पुण्य धर्म जितने भी पाठ वगैरह पढ़ते हैं। तो इसके लिए आप लोग को क्या करना चाहिए, मैं आसन बिठा के बैठी हूँ। साथ में जब भी आप पाठ करोगे तो थोड़ी सी पुष्प या फिर अक्षत आप हाथ में लेकर संपूर्ण पाठ करने के बाद ये पुष्प भगवान को विसर्जित कर देना चाहिए। उसके बाद से हमें पाठ कंप्लीट होती है। तो फूल और लेने के बाद ही आप कोई भी पाठ पढ़ सकते हैं। ऐसे ये मुझे कंठस्थ याद है, जो हमारी पुस्तक है ये हनुमान चालीसा, तो इसको मैं रख के भी सहारा रखती हूँ। उसके बाद से मैं आप लोग को करके दिखाती हूँ, मैं पाठ पढ़ती हूँ। श्री गुरु चरो सरो रज निज मन मुकुर सुधारो, बरो रघुबीमस जसु जोदायक फलचारे बुद्धि इंद्र जानी के सुमेरे पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरो क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोग उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ ब्रज ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन। तो फ्रेंड्स, मेरी पाठ वगैरह हो गई कंप्लीट। उसके बाद से मैं घर में आज, क्योंकि आज विशेष ही पूजा एक तरह से माना जाए मेरे लिए, क्योंकि आज सोमवार है, तो मैं मंदिर से होके आई हूँ। तो सोमवार के दिन में फ्रेंड्स क्या है ना, मैं घर में थोड़ा सा सोमवार के दिन जो भी हो विशेष दिन में मैं थोड़ा सा घर में धुना वगैरह करती हूँ। तो जितना आप कर सको ना सको श्रद्धा भक्ति से, आपकी मर्जी है। आप लोग जैसा भी हो, लेकिन नित्य आप लोग पूजा करें। और जो भी हो दिया जला कर पाठ वगैरह पढ़े। सूक्ष्म दैनिक पूजा है, तो इसे मैं जलाती हूँ सोमवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को धुना वगैरह करती हूँ घर में। तो मेरे भोग वगैरह सब हो गई है, मेरे पाठ वगैरह हो। उसके बाद से मैं आरती करूंगी, क्योंकि मैं बताई हूँ कि लास्ट अंत में आरती करना बहुत ही संपूर्ण पूजा होती है, स्वीकार हो जाती है। भगवान हमारी पूजा को स्वीकार करते हैं। और उसके बाद से देखिए, पूजा से पहले आप गुरु मंत्र भी बोल सकते। जैसे कि गुरु मंत्र में हम लोग जैसे बोलते ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वरा, गुरुरेव परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे। यदि आप डेली आपको जैसे भी आप पूजा पाठ करते हो तो गुरु दीक्षा लेना बहुत जरूरी होता। या तो आपको कोई भी गुरु को आप दीक्षा लेकर ही पूजा करें, वो पूजा सफल होती है। जैसे कि जैसे होता है शिव गुरु, चाहे कोई भी भगवान का आप गुरु लेके, गुरु का नाम लेके स्मरण कर, हमारे इष्ट देवता जो भी हैं
गुरु का नाम से ही पहले गुरु होते हैं, उसके बाद भगवान का दर्जा दिया जाता है। तो इसलिए हम लोग पहले गुरु का प्रार्थना करते हैं, तो गुरु की स्मरण करते हैं, मन में उनकी भावना लाते हैं, उसके बाद से भगवान का पूजन करते हैं। तो भगवान ज्यादा सफल बनाते हैं पूजा को। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो कि गुरु मंत्र होते हैं, गुरु मंत्र का हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए, साधन मन में उनके ख्याल विचार लाते रहना चाहिए। उसके बाद से भगवान को आप पूजा करिए, गुरु मंत्र का उच्चारण करें। गुरु मंत्र पूजा करने के बाद मैं आरती कर ली और साथ में धूना वगैरह कर लेती हूँ। उसके बाद से क्षमा याचना मांगनी चाहिए। देखिए, हम लोग पूजा कंप्लीट होने के बाद भगवान से हम लोग क्षमा मांगे कि जैसे भी हमारे पूजा में जो भी भूल चूक है तो हमें क्षमा करे। जैसे देखिए, हम लोग तो हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे नियम बनाए गए हैं, तो हम लोग उतना पालन तो हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन जितने भी हैं, जैसे भी भूल चूक हुए हैं या फिर जितना श्रद्धा भक्ति, ऐसे तो भगवान सबका मन में बसते हैं, स्वीकार कर लेते हैं सबकी पूजा। तो आप जैसे भी थोड़ी सी भी गलती हो तो भगवान के समक्ष आप क्षमा मांग ले, अंत में ये कार्य करें। उसके बाद सूर्य को सूर्य को आप जल दे सकते हैं। सूर्य को जल दे या तो आप पहले भी दे सकते हैं या अंत में भी दे सकते हैं। तो मैं आरती करने के बाद मैं सूर्य को अर्घ दूंगी। तो ये सब कार्य करने के बाद ये मेरा नित्य पूजा में ही आते हैं, इतना मैं कर लेती हूँ। उसके बाद से सूर्य को अर्घ देने के बाद जो भी पूजा है संपूर्ण क्षमा याचना मांगनी चाहिए भगवान से और जयकारा लगा के भगवान की समाप्ति करनी चाहिए। तो यहीं तक रही भगवान की मेरी पूजा। यदि आप लोग का मेरा वीडियो आज का पसंद आया, मेरी जानकारी, मेरी पूजा विधि आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल में मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में फ्रेंड्स जो भी मैं संध्या का, आरती का जो भी मैं वीडियो लाई हूँ आप लोग उसको चेकआउट करें। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक ले आप सभी को धन्यवाद।